अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज बुलेटिन। और हम शामिल करेंगे न्यूज बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। भारत की खौफनाक आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब में पानी का रेला छोड़ दिया। कमिश्नर सरगोदा जाजेब एवान की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर ने वजीराबाद में सहूलत बाजार का इफ्तिताह कर दिया। हाफिजाबाद में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 40 से जायद मुकदमात का फैसला। पुलिस मोबाइल वैन शेखुपुरा का आवाम को घर की दहलीज पर खिदमात फरामी का सिलसिला जारी। मानावाला में अवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम, DSP ट्रैफिक ने पंफलेट्स तकसीम किए। शादी तकरीब में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर हाल मालकान को लाखों रुपए के जुर्माने। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 8000 से जायद चलान, 1 करोड़ 84 लाख से जायद जुर्माने आयद। मानावाला में पुलिस खिदमत मराकज 24 घंटों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फाल कर दिया गया। तहरीके पाकिस्तान के मुमताज कारकुन प्रोफेसर हकीम अनायतुल्लाह नसीम सौद रवी की 31वीं बरसी कल मनाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का शहर के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद, यादगारी तस्वीर और शील्ड पेश की गई। PSL का लंदन के लॉर्ड्स में रोड शो मुनक्किद, बाबर आजम और दीगर कौमी क्रिकेटर समेत चेयरमैन PCB ने शिरकत की। ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर ने नुमान एजाज से नफरत का इजहार कर दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। भारत ने खौफनाक आबी दहशतगर्दी करते हुए दरियाए चनाब में पानी का रेला छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी का बहाव 58,300 क्यूसिक हो गया। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने डैम खाली किए। भारत अब डैम दोबारा भरेगा, जिससे दरियाए चनाब में पानी का बहाव 0 हो सकता है। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने आबी दहशतगर्दी की। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्मानों के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहिया जाम हड़ताल रही। हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस शहरियों और तलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का कहना है भारी जुर्माने होने के बायस हड़ताल करनी पड़ी। पंजाब हुकूमत हालिया तरमीम को वापस ले। मजीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा हड़ताल के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से हालिया ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्माने के बाद पंजाब भर की तरह चन्योट में भी जो है ट्रांसपोर्टर की जानिब से पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसके बायस चन्योट से सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसके साथ साथ तलबा व तलबात को स्कूल कॉलेज जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। जब इस हवाले से हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई, ट्रांसपोर्टर का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से भारी जुर्माने के बायस पंजाब भर की तरह चन्योट के ट्रांसपोर्टर ने भी जो है वो हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। जबकि ट्रांसपोर्टर की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील किया कि हालिया तरमीम को जो है वापस लिया जाए, भारी जुर्माने जो किए जा रहे हैं वो भी ना किए जाएँ। जबकि इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में जो तरमीम की गई है उसके बाद जो है शदीद मुश्किलात में जो है 2-4 है। जबकि अब ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है हड़ताल करके उस मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया। जबकि सियासी व समाजी हल्कों की जानिब से हुकूमत पंजाब से ट्रांसपोर्टर के साथ जो है मुज़ाकरात करने और हड़ताल खत्म कराने का जो है वो मुतालबा किया गया है। जी कमिश्नर सरगोदा की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर जाजेब एवान को मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वजीर आला पंजाब के 14 अरब रुपए के सरगोदा सीवरेज पैकेज के इफ्तिताह और इब्तदाई काम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने हदायत की कि मेन होल कवर्स की चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस मकसद के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद हासिल की जाए। इजलास में PHA ने अपने जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। फेस्को ने सिटी ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत सिटी रोड पर बिजली की तनसीबात को अंडरग्राउंड करने के काम करने की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीराबाद में सहूलत बाजार का शानदार इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी मोहम्मद अफजल खोखर की खुसूसी निगरानी और हदायत पर कायम किए जाने वाले बाजार की इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर अफजल खोखर ने कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाज़िया हदायत के मुताबिक सहूलत बाजार का दायरा कार सूबे के हर जिले और तहसील तक बढ़ाया जा रहा है ताकि आम शहरी को रिलीफ दिया जा सके। बाजार में सब्जियां, फल, गोश्त, चिकन, आटा, दालें और दीगर अशियाए जरूरियात सरकारी निरखों पर दस्तयाब हैं, जबकि मियार और फराहमी की मुसलसल निगरानी के लिए जामिया हिकमत अमली भी अपनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक की सरबराही में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अरसा दराज से काबिज गैर कानूनी काबजीन के 40 से जायद मुकदमात का फैसला करते हुए जमीनें असल मालकान के हवाले करवा दी गयी। हाफिजाबाद से बिलाल मुनीर तारर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक की ज़ेरे सदारत रोजाना की बुनियाद पर बाकायदगी से मुनक्किद किया जा रहा है। मानावाला से मोहम्मद मुस्तफा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की खुसूसी हदायत पर पुलिस स्टेशन मोबाइल वैन शेखुपुरा का अवामुन्नास को घर की दहलीज पर फौरी खिदमात फराहमी का सिलसिला जारी है। बुजुर्ग हजरात, माजूर खवातीन या वो लोग जो अपनी रोजमर्रा मसरूफियात की वजह से थाना से मुतल्लिका शिकायत हल नहीं करवा सकते, इनको ब्लू पुलिस स्टेशन मोबाइल वैन के जरिए घर की दहलीज पर तमाम खिदमात मुहैया की जा रही हैं, जिसमें FIR का इंदराज, दरख्वास्तों पर ई-टैग की सहूलत, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जर्नल वेरिफिकेशन, किरायादारी का इंदराज, तमाम कैटेगरी के लाइसेंस, बाकायदा लाइसेंस, मोटरसाइकिल और मोटर कार, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, बैनुल अक़वामी लाइसेंस जैसी सहूलियात दी जा रही हैं। मानावाला से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। DSP ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम पर अवाम में पंफलेट्स तकसीम किए, शहरियों को डिसिप्लिन लाइन के मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। DPO शेखुपुरा की खुसूसी हदायत पर पुलिस खिदमत मराकज को 24 घंटों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फाल कर दिया गया। तर्जुमान शेखुपुरा पुलिस के मुताबिक खिदमत मरकज टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 2 दिनों में 12,015 लर्नर्स जबकि 1310 नए लाइसेंस बनाए गए। खुशाब पुलिस ने माहाना कारकर्दगी माह नवंबर 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। मशरिक डिजिटल के सैयद हुसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शिराजी की जेरे निगरानी खुशाब पुलिस ने माह नवंबर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 डकैत गैंग गिरफ्तार, 210 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार और भिकारी एक्ट के तहत 35 पेशावर भिकारियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके नाजायज असला समेत मसरूका माल बरामद कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद नरजिस खातून जाफरी की शादी तकरीबात में 1 डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शादी हाल मालकान को 1,30,000 रुपए के जुर्माने किए। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी ने रॉयल पाम मार्की, दीवाने खास और मेरीन गोल्ड मार्की का अचानक दौरा किया और वहां 1 डिश की खिलाफ वर्जी पर मालकान को मजमूई तौर पर 1,30,000 रुपए जुर्माना किया। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 10 रोज में 8,000 से जायद चालान जारी किए गए और 1,84,00,000 से जायद जुर्माना आयद किया गया, जबकि 247 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 3,407 गाड़ियों को बंद किया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 180 सरकारी मुलाजमीन के भी चालान किए गए। मामू कांजन से मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अस्का शहर के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन के चीफ ऑफिसर सादिया मंजूर, म्यूनसिपल रेगुलेशन ऑफिसर उस्मान अफसल, अकाउंटेंट शाहिद इकबाल, सैयद सनम अब्बास शिराजी समेत मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अस्का शहर की खिदमात, शानदार इंतजामी कारकर्दगी और अवामी मसाइल के हल के लिए उनकी काविशों को सराहा गया। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन के स्टाफ की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर अस्का शहर को यादगारी तस्वीर और शील्ड भी पेश की गई। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद अली भुट्टा एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से वकला बरादरी के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर वकला अब्दुल समद बसरिया, मोहम्मद रजा एडवोकेट, मिर्जा नदीम, फैसल बेग, मियां सदीक, कंवल आसिफ, मोहम्मद सलीम मलिक, मुजफ्फर हैदर, आरिफ, सैयद जाहिद हुसैन शाह,
یاسر ملک، آصف ملک، بابر بھٹی، عاطف بھٹی، انتظار مدنی، عبدالرؤف اور شہباز ویگ سمیت وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کر مرید علی بھٹا ایڈوکیٹ نے کہا، وکلاء برادری آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نوجوان وکلاء کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کو وقتی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ تحریک پاکستان کے نامور کارکن، بلند پایہ قلمکار اور طبیب پروفیسر حکیم عنایت اللہ نسیم سہد روی کی 31ویں برسی 9 دسمبر کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ حکیم عنایت اللہ نسیم ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان طلبہ میں نمایاں تھے جنہوں نے قائد اعظم کی علی گڑھ آمد پر ان کی بگھی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ پروفیسر حکیم عنایت اللہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بانیوں میں سے تھے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم نے تحریک پاکستان کے بعد تعمیر و ترقی اور استحکام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا اور علمی، ادبی، طبی اور سیاسی میدانوں میں اپنی بے شمار خدمات سر انجام دی۔ حکیم عنایت اللہ نسیم 11 ستمبر 1911 کو وزیر آباد کے قصبہ سودرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں پر ملی سرگرمیوں میں پیش رہے۔ حکیم عنایت اللہ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے رفقا میں سے تھے اور ان کے ہمراہ تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے 1980 سے تاحیات ممبر رہے۔ حکومت کی جانب سے حکیم عنایت اللہ نسیم کو تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ان کی قائد اعظم اور مولانا ظفر علی خان اور سیرت رسول پر لکھی گئی کتابیں شہرہ آفاق حیثیت رکھتی ہیں۔ حکیم عنایت اللہ نسیم 9 دسمبر 1994 کو انتقال کر گئے۔ انہیں ان کے آبائی قبرستان ککے زیاں سودرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام منہاج ماڈل ہائی اسکول مانگا منڈی میں سیلاب متاثرین میں راشن پیکس کی تقسیم کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت اقبال حسین باجوہ صدر تحریک منہاج القرآن لاہور زون نے کی۔ تحریک منہاج القرآن کے عہدیداروں سردار محمد اشفاق سندھو، محمد اسلام قادری، شرافت حسن، محمد بوٹا، بلال حسین قادری، حاجی محمد اسماعیل اور پرنسپل منہاج ماڈل ہائی اسکول مانگا منڈی نے بھی شرکت کی۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ پاک ٹاؤن 30 آرائیاں میں ایک روح پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کم عمر اور ہونہار طالب علم حافظ سفیان سلیم نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ مرکز میں نعت خوانی اور تلاوت قرآن کے بعد باضابطہ طور پر سفیان سلیم کی تکمیل حفظ کی خوشی منائی گئی۔ تقریب میں قاری حماد اور قاری شفقت نے کہا کہ قرآن کریم کا حفظ ایک بڑے اعزاز کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی خدمات جاری رکھے گا۔ پی ایس ایل کی تشہیر اور نئی سرمایہ کاری کی دعوت کے حوالے سے لندن کے لارڈز میں روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم سمیت دیگر قومی کرکٹرز شریک ہوئے۔ پاکستانی سپر لیگ کی تشہیر اور نئی سرمایہ کاری کو دعوت دینے کے لیے لندن کے تاریخی میدان لارڈز میں روڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ روڈ شو کا مقصد لیگ کا ویژن، کمرشل ماڈل اور مستقبل کی حکمت عملی کی ترویج رہا۔ ایونٹ میں بابر اعظم اور دیگر قومی کرکٹر سمیت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔ دوران شو محسن نقوی نے پی ایس ایل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ معروف ڈرامہ نویس خلیل الرحمان قمر سینئر اداکار نعمان اعجاز سے نفرت کا اظہار کر دیا۔ خلیل الرحمان کا کہنا ہے، میرا نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں، بس اس سے شدید نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران خلیل الرحمان قمر نے کہا، انڈسٹری کے کئی فنکاروں سے میرے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ نعمان اعجاز کے ساتھ صرف اختلاف رائے یا ناراضگی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک واضح اور سخت ناپسندیدگی ہے جسے میں چھپانا نہیں چاہتا۔ خلیل الرحمان قمر نے ماہرہ خان کے ساتھ اپنے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا، ماہرہ خان ایک بہترین فنکارہ ہیں اور ان کے ساتھ میرا تعلق ہمیشہ احترام اور دوستی پر مبنی رہا، لیکن میں ان الفاظ کو معاف نہیں کر سکتا جو ماہرہ نے میرے خلاف استعمال کیے تھے۔ شاید ایک دن میں ان الفاظ کو معاف کر سکوں گا، مگر فی الحال وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔